के लिए एमपी से चयनित होकर 50 बच्चे दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ये बच्चे दिल्ली में पीएम मोदी से परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें पीएम मोदी को परीक्षा की तैयारियों का गुर सिखाएंगे। साथ ही परीक्षा के दौरान बच्चों को होने वाले डर को भी दूर भगाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी से सवाल पूछने को लेकर बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ चुके हैं भोपाल से। रंजना, पहले तो जानना चाहूंगा इन बच्चों की यूएसपी क्या है और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल प्रदेश भर के जो 50 बच्चे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद ये जो सारे बच्चे हैं दिल्ली रवाना होने वाले हैं और 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। यानी परीक्षा को लेकर जो उनके मन में सवाल है वो सवाल प्रधानमंत्री से करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ वो सारे बच्चे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि सब बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और खुशी भी है, लेकिन कहीं भी वो जो बच्चे हैं नर्वस नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि किस तरह के सवाल वो पूछेंगे। आप बताइए कि किस तरह का सवाल आपने तैयार किया हुआ है, क्या पूछने वाले हैं आप प्रधानमंत्री से? मैंने सवाल तैयार करा है कि जो जनरल प्रमोशन होता है बच्चों का 1st to 8th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि मतलब उन्हें जनरल प्रमोशन नॉर्मली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो आगे 9, 10, 11, 12 में उन्हें काफ़ी दिक्कत जाती है, तो उन्हें रीटेस्ट देने का चांस देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ये बच्चे की नॉलेज टेस्ट करने के लिए होते हैं और दे आर हेल्प फॉर द टू सी दैट हाउ मच अ पर्सन कैन मेमोराइज। My question was co-curricular activities is an essential part of curriculum, so that should be given more preference in our curriculum. So Modi ji should provide more facilities to those students who can go ahead in co-curricular activities too. मेरा सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, तो उन बाकी बच्चों का क्या जो फेल हो जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन होता है, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है हमारी गवर्नमेंट का? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सवाल तैयार किया। आप बताइए कि क्या कुछ सवाल अलग तरीके से एक सवाल आप पूछने वाले हैं पीएम से? First of all, good morning everyone. My name is Sonalika Nigam. I am from Dhar and I study in class 12. As a class 12 student, I feel that मोदी जी को कुछ ऐसा स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसमें ट्रांसपेरेंसी, इट मीन्स वी शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, स्पेशली इन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उस चीज़ से हम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो मेरा परीक्षा को लेकर तो मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्री हो जाए करप्शन से एंड हम स्टूडेंट्स उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएं। हाँ, बताइए क्या सवाल आपके मन में है और क्या कुछ पूछने वाले हैं आप प्रधानमंत्री जी से? गुड मॉर्निंग, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो ST, SC और अदर ट्राइब्स रहती हैं उनको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रोवाइड करने के बाद भी उसमें जो ग्रेड्स रहते हैं वो डिफरेंट क्यों रहते हैं पासिंग के? अच्छा, ये खत्म होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स। जी, ये खत्म होना चाहिए और सबके लिए इक्वालिटी रहना चाहिए। इक्वालिटी की इन्होंने बात कही। आपके मन में क्या सवाल है जिसको अब भले ही आप एग्जाम से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, लेकिन और क्या चीजें जिसमें सुधार होने की जरूरत है? नमस्कार, मेरा नाम विदुषी रावत है, मैं छतरपुर से आई हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा मोदी सर से कि अभी तक हमारे जितना भी इंडिया है उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों सेक्टर के लोग हैं, मतलब कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उतने ही अनपढ़ लोग भी हैं, लेकिन वो सारे इफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं हमारी रिसोर्सेज का। हम अभी केवल एग्रीकल्चर सेक्टर और थर्ड सेक्टर में फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो, जैसे कि बाकी देश जो होते हैं उनके हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बल्कि हमें अपने खुद के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, खुद का एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपके मन में क्या सवाल है कि एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आप पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ भी जिज्ञासा है जिनको आप पीएम के सामने रखेंगे? मेरा नाम पारिजात है और मैं KV नंबर 2 ग्वालियर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि 12th तक की स्टडीज़ तो लोग कंट्री में कर लेते हैं, पर फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लोग अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं? उनके इंस्टीट्यूशंस में ऐसा क्या है जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन में नहीं है? तो अगर हम थोड़ा चेंजेस करें तो हमारा फ्यूचर बदल सकता है और वो बहुत जनरेशन को हेल्प करेगा। आपको भी लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है? एजुकेशन पॉलिसी में तो नहीं, लोग कहते हैं कि मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं करते, पर somehow we have to understand the reality, मार्क्स इंपॉर्टेंट करते हैं। और बात ये भी है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और मोदी जी से मेरा सवाल ये भी रहेगा कि इंडिया में आज यूथ की इतनी ज़्यादा जो फोर्स है, बाद में जाके ये फोर्स जो अगर हम इस रिसोर्स को सही से यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग बूढ़े होने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गेट ओल्ड। तो हम लोग कैसे इस यूथ की फोर्स को आने वाले सालों में यूटिलाइज कर सकते हैं? इन्होंने तो कहा यूथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे, आप
किस चीज को और ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं? मैं ये देखता हूँ कि जो अपना स्टडी सिस्टम है वो मार्क्स पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स के साथ बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, और गेम्स और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान। सर, बच्चे बहुत सारे सवाल लेकर जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार बच्चे वहाँ पे धमाल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत यूनिक सवाल बच्चों के अब पीएम से होने वाले हैं? बिल्कुल, बच्चे धमाल करेंगे, वहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और आप भी समझ रहे होंगे, बच्चे ने ये समझ लिया है कि जीवन में सिर्फ परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। परीक्षा के साथ साथ उसको हर चरणों में एक परीक्षा देना है, ये बात उनकी समझ में आ चुकी है। आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, हम प्रिपेयर हो चुके हैं, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्लास 6 से 12th तक जो हम पढ़ते हैं वो हायर स्टडीज़ में कहाँ काम आता है, और जिस स्ट्रीम में जिसको जाना चाहिए वो शुरू से उसी पे फोकस करे तो बढ़िया रहेगा। तो आपने क्या, जब आपने टेस्ट दिया था तो किस तरह का सवाल आपने वहाँ पर पूछा था, और अब क्या सवाल आपका है? मेरा सवाल ये था कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, वो केवल हमारे मेमोराइजिंग पावर को चेक कर पाते हैं। सो आई वांट टू से दैट इट शुड बी समथिंग दैट इट शुड इंक्रीज आवर क्रिएटिविटी एंड इंक्रीज आवर नॉलेज, नॉट टू जज आवर मार्क्स। आप लोगों को लगता है कि जब एग्जाम होता है तो आप लोगों में से किसी ने सवाल किया था कि बहुत ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने होती है, तो वो भी प्रेशर आप लोगों के ऊपर होता है? एक तो फैमिली प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और आप लोगों ने कहा कि जो कम्युनिटी है वो भी आप लोगों पे बहुत ज्यादा कहीं इफेक्ट करती है। तो आपको लग रहा है कि अब इस सोच को बदलने की जरूरत है? आप लोग बदलेंगे या फिर और किसी तरीके से उस सोच को डेवलप करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, अपने गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए कि जिन लोगों को कम ऐसे नंबर आते हैं तो उनको जैसे पब्लिकली टीज नहीं करना चाहिए, कमज़ोर ना करना चाहिए। तो इन्होंने तो कहा कि टीज ना करें, लोग थोड़ा सोच बदलें। आपको क्या लग रहा है, क्या और बदलाव की जरूरत है? हाँ, और भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। एग्जाम्स देने के लिए सभी को वैलिड करनी चाहिए, मतलब जो हाई रैंक्स पाते हैं, जो अच्छे मार्क्स पाते हैं, सिर्फ उनको एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, सभी को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अलग होती है सबकी सोच, तो सबकी सोच को भी लेना चाहिए। वो डर पैदा हो जाता है अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो। आपने कहा था कि मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लग रहा है कि इन सब चीजों में भी अब बदलाव की जरूरत है? हाँ, लग रहा है, क्योंकि बेसिकली बच्चे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, नॉलेज ज़रूरी होती है। सब नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ साथ चलनी चाहिए, उससे बच्चे फिट रह सकते हैं ना। नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है, पर हमें अपनी मतलब स्किल्स दिखाने का भी मौका मिलना चाहिए। और मिल रहा है आपको? यस मैम, हमें ये मौका मिल रहा है, और हमें नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हम लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो बच्चे बहुत सारे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है आपको उनसे सवाल पूछने का, या फिर थोड़ी आप नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं, या नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, मुझे नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका सभी को नहीं मिलता कि आप अपने देश के प्रेजेंट करंट प्राइम मिनिस्टर से मिल पाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो अब बच्चे हैं बहुत सारे जो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है बल्कि उत्साहित हैं, और भी बच्चे जो आगे के रो में बैठे हुए हैं। आप बताइए, क्या आपका लगता है आपको? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलके, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं सवाल तैयार कर रहा हूँ उनके लिए। आपका क्या सवाल बेहद खास रहने वाला है पीएम के सामने? So my name is Santosh Meghani and I am from Batsla English Medium Senior Secondary School, Katni, Madhya Pradesh. So there's something different I have to ask from the Prime Minister, that anybody cannot be compared from others. Everybody has its own characteristics and features which make him different from others. So there are some obstacles that everybody has to face by the society, and because of this he cannot improve its skills, and how can anybody face these obstacles and can improve his skills? हर इंसान अपने आप में खास है, आप में भी कुछ खास क्वालिटीज हैं, तो दूसरों से कंपेयर ना करें। आप क्या बात है, आपका क्या सवाल रहेगा जो पीएम के सामने आप रखेंगे और उस पर अमल भी जरूर किया जाए, ऐसी कुछ बात? जी, क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए आजकल काफ़ी सारी कोचिंग्स
की तरफ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी मीडियम क्लास फैमिली से हैं तो कोचिंग अफोर्ड करना भी इजी टास्क नहीं होता है। तो डेट्स वाई मैं यही कहना चाहूँगा मोदी जी से, अगर मुझे मौका मिला, कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिसके कारण जो एजुकेशन है वो थोड़ी सुधरे और कॉम्पिटिटिव क्लियर हो सके। कोचिंग क्लासेस ना जरूरत पड़े, इन्होंने बोला। किसी ने कहा कि ग्रेड ना हो, क्योंकि अगर किसी के कम नंबर भी आते तो बाउंडेशंस नहीं होने चाहिए, ये नहीं दे सकते। आप क्या चाहते हैं? ऑफ कोर्स सबकी, हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबके अलग अलग अपने। चलिए रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवालों के साथ साथ बच्चे सुझाव भी देंगे, कुछ एक्साइटेड हैं तो कुछ नर्वस भी हैं, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री से पूछेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।